गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत के विदेश संबंध चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमने भारत के अलग अलग देशों के साथ संबंधों को पढ़ा और आज ये हमारी जो क्लास है वो इस टॉपिक पे लास्ट क्लास है। यानी आज भारत के विदेश संबंध यानी अलग अलग देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर 4th है, यानी भारत के विदेश संबंध 4th चैप्टर है ये, और ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ये आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा हम भारत के दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, भारत के दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है हम वो पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, जब हम दूसरे देशों के साथ संबंध बनाएंगे यानी विदेश जो दूसरे देश हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ जब हम संबंध बनाएंगे तो हमारी कोई नीति भी तो होगी ना। वो नीति क्या होगी? विदेश नीति। विदेश नीति क्या होती है? दूसरे देशों के साथ हम जो नीति अपनाते हैं, भाई हमारी जो नीति होती है, जिस तरीके से हम दूसरे देशों के साथ डील करते हैं, ठीक है, ये विदेश नीति होती है। तो जब हम दूसरे देशों के साथ रिलेशन पढ़ते हैं तो हमें विदेश नीति का भी पता होना चाहिए। और विदेश नीति के कुछ निर्धारित तत्व भी होते हैं। यानी ये विदेश नीति जो होती है ना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कुछ तत्वों पे निर्धारित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, भारत देश है, ठीक है ना, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया के इधर आपको पता होगा अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो देखना भारत के भौगोलिक कंडीशन अलग हो गई है। तो भारत को विदेश नीति को, भारत के 3 तरफ पानी है, तो ये चीज़ भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करेगी। और सोचो कि अगर मान लो ये भारत होता, भारत के चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं होता, चारों तरफ लैंड होती, तब भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होती और फिर भारत की विदेश नीति भी थोड़ी अलग होती। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो विदेश नीति को प्रभावित करने वाला एक कारक तो क्या हो गया है, एक फैक्टर तो क्या हो गया है, भौगोलिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ भी होती हैं, ये भी डिपेंड। भाई मान लो कि भारत बहुत गरीब, जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत बहुत गरीब देश था। तो वो जो आर्थिक कंडीशन है, वो जो आर्थिक परिस्थितियाँ है, वो भारत जब अपनी विदेश नीति बनाएगा दूसरे देशों के लिए तो उसमें वो झलकेगी। भारत अगर अमीर देश होता तो भारत की विदेश नीति अलग होती, भारत गरीब देश था तो भारत की विदेश नीति अलग थी। तो यानी आर्थिक परिस्थितियाँ भी क्या करती हैं, यानी आर्थिक परिस्थितियाँ भी क्या करती हैं कि हम कैसी विदेश नीति अपनाएंगे ये तय करती हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी ये तय करती हैं। भाई भारत की जैसे कल्चर है, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे महात्मा बुद्ध हैं, अलग अलग देशों में गए, भारत के थे, अपने धर्म का प्रचार किया। अब जिन देशों में महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार किया, वो भारत की कल्चर भी वहाँ पहुँची है, वहाँ भारत की संस्कृति भी पहुँची है, और फिर उन देशों के साथ विदेशी रिलेशन बनाने में हमें थोड़ी आसानी भी होगी। ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित करने वाले आदर्श, 4th पॉइंट बता रहा हूँ, ये भी, इसके ऊपर भी हमारी विदेश नीति डिपेंड करती है। कैसे? जो हमारे जिन नेताओं ने हमको आज़ाद करवाया, उन नेताओं ने, वो जो बड़े बड़े नेता थे, उनके जो जिन बातों से वो नेता प्रेरित थे, जिन बातों को वो आदर्श मानते थे, जैसे वो आदर्श मानते थे भाई दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वही चीज़ें फिर हमारी विदेश नीति का आधार भी बन गई। यानी जिन चीज़ों को वो राष्ट्रीय नेता आदर्श मानते थे, वो बाद में जाकर विदेश नीति का भारत के आधार भी बने। और ये तो बहुत सिंपल है, राष्ट्रीय हित, यानी हर एक देश जब कोई विदेश नीति बनाएगा, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा, तो अपने राष्ट्रीय हित, अपने देश के फायदे को हमेशा आगे रखेगा, ध्यान में रखेगा। सैनिक तत्व ये होता है, यानी आर्मी को ध्यान में रखे। अब हम किसी भी देश से संबंध बनाते हैं तो कई बार क्या हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तब हम सैनिक तौर पे इतने मजबूत नहीं थे, तो हमें अलग अलग देशों से हथियार खरीदने होते हैं या टेक्नोलॉजी लेनी होती है। तो फिर हम उस बात को ध्यान में रख के, सैनिक चीज़ों को ध्यान में रख के हम दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाते हैं, यानी अपनी विदेश नीति निर्धारित करते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, यानी हमारे संविधान में भी कई कुछ बातें बता रखी हैं कि भाई हमें दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाते वक्त ये बातें ध्यान रखनी है, हमें दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास करना है, और जो हमारे संविधान में लिखा हुआ उन बातों से भी हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। इंटरनेशनल
फैक्टर्स भी होते हैं कई। इंटरनेशनल फैक्टर्स का मतलब ये हो गया, जैसे कुछ मुद्दे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं और वो हमें अच्छे लगते हैं, तो फिर हम उन्हीं मुद्दों के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे इन्हीं इंटरनेशनल तत्वों का एक एग्जांपल ये होगा आतंकवाद। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद फैला हुआ है, भारत भी आतंकवाद से प्रभावित है, तो भारत हमेशा अपनी विदेश नीति में ये कहेगा खुल के कि हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। और ये तो क्लियर है ही, भारत की विदेश नीति का एक मेन आधार होता है हम जो भी करते हैं दूसरे देशों से रिलेशन बनाते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया में क्या स्थापित हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन है, आपको लगेगा थोड़ा, यानी जो हम विदेश नीति अपना रहे हैं ना, उसके कुछ सिद्धांत भी तो होंगे ना। उन सिद्धांतों पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ सिद्धांत क्या होता है। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ जी, उसकी लाइफ के जीने का एक तरीका था, यार मैं अहिंसा पर निर्भर होकर ही लाइफ जीऊंगा, उसने एक बार ही बना लिया था, ठीक है ना। और एक और उसका सिद्धांत था कि हाँ भाई मैं सत्य के रास्ते पर ही चलूंगा। ये कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के भी कुछ सिद्धांत हो गए। तो हम जो विदेश नीति बनाते हैं उसका भी कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे एक तो गुटनिरपेक्षता, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत ने कहा था कि ना तो हमें अमेरिका गुट के साथ शामिल होंगे, ना यूएसएसआर गुट के साथ, हम अपना एक अलग गुट बनाएंगे, बनाया भी। उपनिवेशवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि ताकतवर देश गरीब देश को गुलाम बना ले और फिर उसका शोषण करे, हम इसका विरोध करते हैं, हमें ठीक नहीं लगता ये। और साम्राज्यवाद का मतलब जब हम अब ज़्यादा से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाने की तरफ इस नीति पर ही आगे बढ़ लेते हैं, तो हम इसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो साम्राज्यवाद की नीति थी उसी के कारण भारत गुलाम बना था, हम इसका विरोध करते हैं। यानी हमारे मुख्य सिद्धांत, हम इन पे तो चलेंगे ही चलेंगे। कहीं पर जाति और रंग के आधार पे अगर पूरी दुनिया में कहीं भी भेदभाव होगा तो हम हमेशा ही उसका विरोध करेंगे। ये हमारी विदेश नीति का सिद्धांत है, हम इस पे चलेंगे। पंचशील सिद्धांत में डिटेल में करवा चुका हूँ, चाइना और भारत के बीच में किस प्रकार पंचशील सिद्धांत हुआ था। पंचशील सिद्धांत को डिटेल में पढ़ना है तो भारत और चीन संबंधों के बारे में पढ़िए। आर्मामेंट, यानी इसका मतलब ये होता है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार हो गए हैं और इतने ज़्यादा परमाणु बम और ये सब हो गया, तो भारत चाहता है कि दुनिया को ये हथियार धीरे धीरे समाप्त करने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया एक खतरे जोन में आ गई है। तो बट भारत का ये भी कहना होता है, और अगर आपने परमाणु बम वगैरह ये न्यूक्लियर आर्मामेंट वगैरह बना भी लिए है ना, तो फिर आप इसका शांति के लिए इस्तेमाल करिए, बिजली बनाने में इस्तेमाल करिए, ढंग की जगह पर इनका इस्तेमाल करिए, किसी को किसी देश पे गिराने में या दबाव डालने में इसका इस्तेमाल मत करिए। और इसका मेन मतलब यही होता है कि भाई दुनिया के भर के लोगों को धीरे धीरे करके अपने हथियार को ख़त्म कर लेना चाहिए, और भारत इस बात पर एग्री करता है हमेशा। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता है, भारत को ठीक लगता है कि यार यूएनओ जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शांति स्थापित करने की कोशिश करता है पूरी दुनिया में, तो भारत हमेशा उसका समर्थन करता है। सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करता है, भारत हमेशा से ही करता है। भारत की परमाणु नीति है, भारत की परमाणु नीति यही होती है कि भाई देशों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि भाई अमेरिका तो परमाणु बमों का इस्तेमाल करे पर हम कुछ ना करें। भाई जो नीति एक के लिए वो सब के लिए होनी चाहिए। क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास करता है कि भाई क्षेत्र हो गया, जैसे साउथ एशिया के देश इकट्ठे हो गए, यूरोप के देश इकट्ठे हो गए और आपस में व्यापार में कई चीज़ों में अगर आपस में सहयोग कर रहे हैं तो बोले कि अच्छी बात है, भारत को ठीक लगती है। नई आर्थिक अर्थव्यवस्था, भारत का कहना ये होता है कि वर्तमान में जो आर्थिक हालात चल रहे हैं उसमें जो ताकतवर देश हैं वो कमज़ोर देशों का ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन आने के बाद 1991 के बाद। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब कुछ एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ताकि गरीब देश भी इसका फायदा उठा सके, और जो नई व्यवस्था स्टार्टिंग होगी वही तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध करता है, वो तो हमेशा ही करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन थे, ये ठीक है, ये दोनों मैंने करवा दिए हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।